हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आजकल केपीकेवी कैंटीन के कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। तो आप किस प्रकार कैंटीन कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसमें एक आपका कैंटीन कार्ड। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप केपीकेवी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना आई कार्ड, जो आपके डिपार्टमेंट का आई कार्ड है, और आपका फ़ोटो जो कि जेपीजी फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए ताकि आपको कार्ड बनाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आपको करना होगा, आपको क्रोम में जाना होगा। क्रोम में जाने के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना होगा आपको जेपीजी जेपीजी फाइल इनटू 70 KB। तो आप इसमें जाकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाइए, आप कंप्रेस करिए। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करनी है। जैसे ही आपने जेपीजी फाइल कर ली, उसके बाद आप दोबारा क्रोम पे जाइए और यहाँ पे आप लिखिए उसमें पीडीएफ फाइल इनटू 80 KB पीडीएफ। और आप इसमें जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्रेस पीडीएफ टू 80 KB। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको जाना होगा HTTPS इस ऑप्शन में। और जैसे ही आप जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको आ रहा है केपी। और उसके बाद आप इसको रोटेट करिए और यहाँ पे आ गया आपका कंज्यूमर लॉगिन। जैसे ही आप कंज्यूमर लॉगिन करेगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। जैसे ही आपका पेज खुलेगा, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। और जैसे ही अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल जैसे राकेश फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम कुमार। तो उसके बाद आप चलिए आगे, आप अपना फादर नेम लिख लीजिए। फादर नेम के बाद आप मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर के बाद आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप इसमें अपना पैन कार्ड डालिए। पैन कार्ड के बाद आप इसमें सर्विस स्टेटस डालिए। सर्विस में आ गया आपका सर्विंग। अगर आप सर्विंग है तो सर्विंग करिए, अगर आप रिटायर्ड है तो आप रिटायर्ड करिए, और अगर आपने रिजाइन किया है तो रिजाइन करिए। और जैसे ही आप सर्विंग करेंगे तो आपका यहाँ पे रेजिमेंटल आईडी, जो भी आपकी सर्विस की रेजिमेंटल आईडी है, आप इसको इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाइए, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। सबमिट के बाद आपका वेरीफाई कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद आपको मोबाइल की जगह आपको ऊपर रेड कलर में मोबाइल OTP दिया है, आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। और उसके बाद आप जीमेल पे आ जाइए। जीमेल पे आपको ईमेल OTP दिया गया है, ईमेल OTP को डालिए और उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। लास्ट में ऑप्शन है एंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड आप एटलीस्ट 8 करैक्टर का बनाइए, जिसमें पहला लेटर कैपिटल हो, बीच में स्मॉल लेटर, फिर कोई @ या कोई अदर सिंबल, परसेंट या कोई भी, और उसके बाद कोई काउंटिंग या कुछ भी डाल दीजिए, पर पासवर्ड मैच होना चाहिए। और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपका एडिशनल इन्फो पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको जेंडर डालना है, जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद रैंक या डेजिग्नेशन, जो आपकी रैंक वाइज होगी, जो भी आपका रैंक होगा आप उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए, इसमें एड्रेस डालना है आपको। एड्रेस आपका घर का, चाहे जहाँ का भी आप देना चाहे। उसके बाद आप अगर दूसरा एड्रेस डालना चाहते तो आप दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी स्टेट आ गई, जो भी आपकी स्टेट हो उसको आप चूज़ करके डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे ही आप स्टेट डाल दोगे, जैसे
चंडीगढ़ डाल दी, तो उसके बाद आप जिस सिटी से हो उस जैसे ही आपने चंडीगढ़ डाल दिया तो उसके बाद आपकी होम डिस्ट्रिक्ट प्लस आपकी जो भी तहसील है उसका नाम डालिए। और जैसे ही आपने वो डाल दिया उसके बाद आप उसका पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड के बाद आपको जो आपने फ़ोटो उस टाइम जेपीजी में कन्वर्ट किया था ऑनलाइन, उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड के बाद वो फ़ोटो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो आपका रेजिमेंटल आईडी है उसको चूज़ वन करके यहाँ से आप चूज़ कर दीजिए। आप फाइल चूज़ कर लेंगे, वो यहाँ आपको शो हो जाएगी नो फाइल की जगह। और उसके बाद आपका आया आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विस मेंबर। अगर आप डिपेंडेंट नहीं है तो सिलेक्ट एन ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे अगर आप डिपेंडेंट है तो यस करिए और अगर नहीं है तो नो पे जाइए। और उसके बाद आपको आ जाएगा डू यू हैव डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। अगर आप डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें सिलेक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ से यस करिए। और जैसे ही आप यस करेंगे तो सिलेक्ट एन ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अगर आपने एक बनाना है तो एक को चूज़ करिए, अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो दो को चूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा को चूज़ करिए। और उसके बाद जैसे ही आप चूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने एक चूज़ किया तो उसका यहाँ पे नेम डालना है आपको और यहाँ पर उसका आधार नंबर। और जैसे ही आप पूरी डिटेल भर लोगे उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आप सबमिट कर देना। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर आता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप आपके नज़दीकी केपी कैंटीन में जाइए और वहाँ से उसकी अगली कार्रवाई पूरी कर लीजिए। धन्यवाद।